प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः। ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। स्वस्ते न इन्द्र वृद्धसरावाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते अक्षतपुष्पाणमादाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलसायक नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंसी विभूषितकरा नवनीरिदावा पीताम्बरादर्णवीं बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। पुष्पं पुष्पमालायां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पूजाधानि पुष्पाणिं समर्पयामि। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आइए सभी अपने नमोस्तुनन्ता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणसमुखादग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की। आइए सभी खड़े हो जाएं। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती है सारा संसार।
करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मांड के तेरो यश गावे, मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद और कर जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा आरती कन्हैया सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। ओ बाढ़े सुयासी अपार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरारदिक्यं जलेन शीतलीकरणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः शुभशान्तर्भवतु। आरारदिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः शचन्तयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय। आइए सभी प्यारे प्यारे भक्तों का इस पावन श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस पर हम और आप सब मिलकर के भगवान की इस पावन पुण्यमयी भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करें। और भैया आज भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा, जिस दिन का हम लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आज प्रातः काल में वो भगवान, आज शनि भगवान, आज भगवान महादेव और काली माँ, माँ दुर्गा, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का पावन स्थापना कार्यक्रम बड़े बड़े वैदिक विद्वानों के, जो देश के मूर्धन्य विद्वान हैं, उनके पावन सानिध्य में आज सानंद संपन्न हुआ। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। सप्तम दिवस श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हम भागवत भ्रमर आचार्य श्री मनीष कौशिक जी महाराज के श्री मुख से भगवान की इस पावन चिन्मयी कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने इस मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाराज जी का प्रकल्प है शनि महादेव धाम में गौशाला, जहां गौओं की निरंतर सेवा हुआ करेगी, गंगा माँ का किनारा होगा, गौओं की सेवा होगी। निश्चित ही आप इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। और भगवान की इस पावन कथा में आप पूज्य महाराज श्री का एक चैनल हुआ करता है, कथा अमृत टीवी, और सत्संग चैनल टीवी चैनल के माध्यम से देश में ही नहीं अपितु विदेश में बैठे हुए जो भी गोविंद के पावन भक्त हैं, वो भी इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हम इस पावन कथा के सुअवसर पर जो इतने वैदिक ब्राह्मणों ने पावन यज्ञशाला में बैठ करके लाखों की संख्या में भगवान की अहेतु की साधना की है विगत 7 दिन से, और तब देवादिदेव महादेव के जो रुद्राक्ष हैं, वो रुद्राक्ष तब जाकर के सिद्ध हुए हैं। मेरे भाई बहन, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी यम का भय नहीं सताता। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी नाना प्रकार की आधि और व्याधियां नहीं सताती, उसके सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे पावन परम पूज्य आचार्य मनीष कौशिक जी महाराज ने आपके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध किए हैं, जिसकी पावन सहयोग राशि है। जो भी कोई उसको प्राप्त करना चाहता है, पीछे काउंटर पे आप अपना नाम और 251 रुपए उसकी जो पावन राशि है, आप वो जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री आप इतनी सुमधुर वाणी में भगवान की कथा का गान करते हैं, आप भक्तों के मन में बैठे हुए भगवान को ऐसे जागृत कर देते हैं जैसे मान लो दुदुप्यमान सूर्य को दीपक हम लोग दिखाएं तो दिखाना स्वाभाविक है, उसका कोई सानी नहीं है। ऐसे ही महाराज श्री ने भारत के अनेक भूभाग, अनेक नगर, अनेक गांव में सनातन की जो आपने अलख जगाई है, हम सब समाज आपका ऋणी है। सनातन के लिए पूज्य महाराज श्री गौ सेवा, वैदिक शिक्षा पद्धति पे पूज्य महाराज श्री का भरजोर प्रयास रहता है कि वेद की स्थापना हो, भारतवर्ष में गुरुकुल की स्थापना हो, भारतवर्ष में सनातन की स्थापना हो, हमारे बच्चों में हिंदुत्व के संस्कार जागें, ऐसी पूज्य श्री की भावनाएं रहती हैं। सत्संग चैनल के माध्यम से हम इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान उन सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करे जो यहाँ उपस्थित हैं। कथा सप्तम दिवस की कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं भैया संसार में आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला प्यारे तो कोई चढ़ा जंजीर। न जाने हमसे कितने अपराध भगवान के बन जाते हैं, लेकिन हम तब उन पापों से मुक्त होते हैं जब भगवान की चिन्मयी इस पावन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। और ये भगवान की निश्चित वो कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी पावन कथा कि हमारे मनोरथी मुख्य यजमान पंडित देवेंद्र भारद्वाज जी के द्वारा मां गंगा के तीर पर ये 7 दिन से गंगा धारा बह रही है, और बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सुलभता के साथ आप लोगों ने जो भगवान की इस पावन कथा को श्रवण किया है, इस कार्यक्रम की सफलता ऐतिहासिक है।
आपने वो पुण्य किया है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। मेरे भाई बहन, भगवान के इस मंगलमय कार्यक्रम में जिसने जो भी कोई आप सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो फिर मंदिर में किसी भी प्रकार की सहायता या आप किसी कक्ष का अपना या अपने पूर्वजों के नाम से निर्माण कराना चाहते हैं, तो एक कक्ष की राशि 4,51,000 रुपए आप निश्चित करी गई है। आपको आजीवन रहना, खाना और आवास और विश्राम की सुविधा उसमें प्राप्त होगी। आप संस्थान में आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पावन राशि होगी 11,000 रुपए मात्र। और जो कोई विशिष्ट सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो उसकी पावन राशि होगी 21,000 रुपए। पूज्य महाराज श्री के द्वारा अभी कार्तिक मास में श्रीधाम भगवान का जो धाम है, वो गोविंद का धाम, जो गोविंद का धाम है वृंदावन, वृंदावन की उस पावन नगरी पर जहां कभी मेरे ठाकुर के चरण कमल पड़े थे, उस रज में पूज्य श्री के द्वारा अभी कार्तिक मास में भगवान की परिक्रमा होगी, ब्रज 84 कोस परिक्रमा होगी। जो भी कोई भक्तजन सम्मिलित होना चाहता है, अपना नाम, पता, एड्रेस हमें लिखा दें और दिवस की कथा गंगा की ओर हम आप लोग चलें। एक बार सभी लोग प्रेम से कहेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रुद्राक्ष एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि भारतवर्ष के ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ पधारे हैं कि जिन्होंने 18 महीने की गहन तपस्या मौन व्रत रह करके मां गंगा के गोद में बैठ करके तपस्या की है। ऐसे यज्ञशाला में हमारे आचार्य प्रवर आचार्य सचिन अविरल जी महाराज ने, आचार्य आशीष जी और हमारे अन्य जितने भी आचार्य लोग पधारे हैं, उन्होंने 7 दिन से, बशर्ते आप लोग यज्ञ में ना बैठ पाए हैं, आप लोग जप में नहीं बैठ पाए हैं, लेकिन इन्होंने आपके लिए गहन तपस्या करके वो रुद्राक्ष सिद्ध किए हैं, जिस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें बीमारियों से बचाव करते हैं, शत्रुओं का भय नहीं रहता, रोग दूर रहते हैं, यम की यातना का भाव नहीं रहता। ऐसे रुद्राक्ष कथा के बाद वितरण होंगे। एक रुद्राक्ष की पावन राशि 251 रुपए और रुद्राक्ष का पावन दर्शन हम लोगों के पास आ भी चुके हैं, आप लोग दर्शन भी कर चुके हैं। रुद्राक्ष की कोई राशि नहीं है, केवल इसमें जो पूजा का व्यय हुआ है बस वो राशि आपको जमा करनी है, 251 रुपए। प्रणाम निवेदित करूं पूज्य महाराज श्री को। आइए सप्तम दिवस की